तो कल शरद पूर्णिमा थी और वाल्मीकि जयंती भी थी। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने किसकी रचना करी? रामायण की। रामायणम यानी कि राम का पथ। तो चलो आज हम जानते हैं कि वाल्मीकि जी का पहले क्या थे, वाल्मीकि बनने के पहले कैसे वाल्मीकि बने और कैसे रामायण की रचना हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पहले कौन थे वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ऋषि मुनि बनने से पहले एक डाकू थे, डाकू रत्नाकर। और इतने खुखार डाकू थे कि जिस जंगल में रहते थे वहाँ से जो भी पथिक निकलता था, जो भी कोई जाता था, उसका सब सामान लूट लेते थे और ज़्यादा यदि चूचुपड़ करता तो उसको मार देते थे। मतलब बहुत ही खूंखार थे एक तरीके से। तो उनका खौफ फैला हुआ था पूरे जंगल में, पूरे उस देश में। इसी जगह से एक दिन नारद जी निकले, नारद मुनि। तो वो जा रहे थे तो इतने में रत्नाकर ने उनका भी रास्ता रोक लिया और कहा, जो भी तुम्हारे पास सामान हो मुझे दे दो, सुरक्षित यहाँ से चले जाओगे, वरना मैं तुम्हें मार के ले लूँगा। नारद जी बोले, मैं तो एक सन्यासी हूँ, इधर घूमता फिरता रहता हूँ, जो मिल जाता है उसमें खुश रहता हूँ, तो मेरे पास क्या ही होगा तुम्हें देने के लिए, जो लेना ले लो। तो फिर रत्नाकर बोलता है कि मजाक मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं बहुत खूंखार हूँ। तो फिर नारद जी उससे एक प्रश्न बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुम ये जो इतना लूटते हो, लूटपाट करते हो, मारामारी करते हो, तो इससे तुम जितनी भी कमाई करते हो, जो भी तुम्हारी कमाई होती है, क्या तुम्हारा परिवार भी इसमें सहभागी है? जाओ उनसे पूछ के आओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा बोलकर रत्नाकर को भेज देते अपने परिवार के पास कि पता करके आए। और रत्नाकर अपने डाकुओं के साथ उस नारद जी को वहां पर छोड़ देता है। अब रत्नाकर जब अपने परिवार के पास जाता है तो अपने पिता से, माता से, अपनी पत्नी से और पुत्र से पूछता है। सब कहते हैं कि ये जो भी आप लेके आते हो ये आप ही का कर्म है, इसमें हमारी कोई सहभागिता नहीं है, हम इसमें सम्मिलित नहीं है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि जिनके लिए मैं ये कर रहा था वो खुद ही मेरा साथ नहीं दे रहे इसमें, तो फिर मैं आखिर क्यों करूं। तब वो नारद जी से आकर के वापस इसका निवारण पूछता है कि इसका निवारण क्या होगा। तो निवारण फिर नारद जी उन्हें बताते हैं कि तुम जब किसी को मारते हो तुम क्या बोलते हो? मरा 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 मरा। उसको उल्टा कर दो, राम 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 राम, ये बोलो। तो वहीं पर उस पेड़ के नीचे तब से रत्नाकर ने इतनी घनघोर तपस्या करी, वर्षा, ठंड, गर्मी, कितने भी मौसम आते गए जाते गए, तो क्या हुआ, जब बैठे रहे तो उनके शरीर पर ना वल्मीक बन गया था। वल्मीक, वल्मीक किसे कहते हैं? चींटियों का जो बिल होता है जिसमें चींटियां रहती है उसे कहते हैं वल्मीक। तो उनके पूरे शरीर पे वल्मीक हो गया था। और जब उन्हें इस साधना की प्राप्ति हुई, जब वह इस तप में अपने संपूर्ण उन्होंने तप कंप्लीट कर लिया, अपना पूरा तप उन्होंने किया, तो उसके बाद जब वो उठे तब उनको एक नया जन्म मिल चुका था। एक ऋषि बन चुके थे, मुनि बन चुके थे, जिनके पास ज्ञान था। और वल्मीक से उनका जन्म हुआ, इसीलिए वल्मीक से जन्म होने के कारण वह कह रहा है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का अब हो गया जन्म, तब रामायण कैसे बनी? तो जब वो हो गए जन्म, वाल्मीकि बन गए, तप करते, ध्यान करते, पूजा यज्ञ उपासना करते, तो एक दिन वो गए स्नान करने। स्नान करके जब लौटे तो उन्होंने देखा कि एक हंटर, निषाद, नहीं कहते कि जो भील कबीलाई लोग होते हैं, जो शिकार करते हैं जानवरों का, तो वो ऊपर बैठे दो पक्षी थे, क्रॉंच पक्षी। तो वो शिकार करके जो नर क्रॉंच होता है उसको मार गिराता है, और उसके वियोग में जो उसकी संगिनी होती है, उसकी जो साथी होती है, जो मादा क्रॉंच होती है, वह उसके दुख में, उसके विषाद में वह भी अपने प्राण त्याग देती है और दोनों मर जाते हैं, यानी कि सैड एंडिंग। तो इसको देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय से शोक निकला, दुख निकला, और शोक से जन्म हुआ श्लोक का। शोकः श्लोकत्वमागतः, यानी कि शोक से ही श्लोक का
जन्म हुआ। तो क्या श्लोक जन्म हुआ? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। यानी कि हे निषाद, जिस तरह तूने काम में लिप्त दो नर मादाओं को बिछड़ा, यानी कि हे निषाद, जिस तरह तेरे कारण काम वासना में लिप्त दोनों नर और मादा क्रौंच आपस में बिछड़ गए, तूने एक पक्षी का शिकार किया जिससे उसकी जो साथी थी, सहभागिनी थी जो उसकी, वह भी गुजर गई। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी बेचैन भटकेगा पूरी दुनिया में और तुझे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा, जा। अब इस श्राप के बाद निषाद चला जाता है। तो इस श्राप को लेकर के जो वाल्मीकि होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक दुख, एक संताप उत्पन्न होता रहता है। वो बहुत दुखी होते रहते हैं इस चीज को लेकर के। तब नारद जी पुनः आते और उन्हें कहते हैं कि आपने ये जो श्लोक कहा है, इस श्लोक से रामायण की आप रचना करिए, यानी कि रामायण के पद की, यानी कि राम कथा की। तो इसी बीच ब्रह्मा जी भी आते और उन्हें बताते हैं कि आपने पहला श्लोक कहा है संस्कृत का अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद होता है संस्कृत का एक छंद होता है जिसके अंदर 4 पद होते हैं और हर पद में 8 अक्षर होते हैं। जैसे हम यदि यही श्लोक देखें तो मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम, तो मां 1, नी 2, शा 3, द 4, प्र 5, ती 6, ष्टा प्रतिष्ठान 7 और त्वम 8 हो गए। तो ये 8 हो गए। और उसके बाद मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः, तो अ ग मह शा श्व ति सम स मा, 8 हो गए। फिर नीचे आए तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम, तो यत् क्रौ अंच मि थु ना दे कम। फिर आखिरी जो लाइन बची, क्या बची? यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि अवधि काम मोहितः, हो गए। तो हर पद में जो एक एक लाइन होती है वो पद होती है, और जो उसमें अक्षर होते हैं जितने भी आए हुए वो उसके वर्ण कहलाते हैं। तो 8 वर्ण हर पद में, तो 32 इसके अंदर हो जाते हैं। वो कभी किसी और दिन अपन लोग देखेंगे। तो इसी से फिर पहला छंद अनुष्टुप छंद, यह छंद कहलाया अनुष्टुप छंद, जिसमें 4 पद और 8 अक्षर होते हैं। इसी तरह और भी छंद होते हैं, दृष्टुप हो गया, बृहति हो गया, जगति हो गया, त्रिष्टुप हो गया, और गायत्री छंद हो गया, वैदिक छंद जो है सबसे पहला जिसे कहते हैं। तो इसी तरह हम लोग इस पे आते हैं वाल्मीकि के ऊपर, वाल्मीकि जी के ऊपर। तो अनुष्टुप छंद में सबसे पहला जो उन्होंने रचना करी, इस श्लोक की रचना, और इसी श्लोक से फिर रामायण बनी। तो जब वो रामायण की रचना करने जा रहे थे ब्रह्मा जी के आदेश पर, तो उनके मन में फिर विचार आया कि जिस काव्य की शुरुआत एक दुखद शुरुआत है, एक दुख के साथ है, तो क्या उसको मैं अच्छे से लिख पाऊंगा, उसके साथ न्याय कर पाऊंगा, उसको सम्मान दे पाऊंगा। तो उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं और उन्हें फिर बताते हैं कि आपने जो शोकवश यह श्लोक बोला है, इसका एक और मतलब है। अब सुनिए, मां निषाद, मां निषाद यानी कि कौन हो गया? मां लक्ष्मी यस्मिन निषिदति निवसति सह मां निषाद, यानी कि जिनके हृदय में मां लक्ष्मी का वास है, वह कौन है? भगवान विष्णु। तो यहाँ मां निषाद से भगवान विष्णु को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। तो वह कहते हैं कि
भगवान विष्णु आपने जिस क्रौंच पक्षी को मारा है वह काम क्रोध में लिप्त था, मोह माया में लिप्त था, काम मोह माया में लिप्त था। कौन? रावण। उसका आपने वध किया है, इसीलिए आपके जग में ख्याति हो, आपको जग में यश सम्मान सब प्राप्त हो। और इसलिए इस श्लोक का एक और ये मतलब भी निकलता है, लिटरल मीनिंग ये निकलता है, लेकिन यदि एक देखें तो ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें दोबारा बताया कि इस श्लोक का अननोइंगली ये मतलब भी निकल रहा है। तब उन्होंने फिर रचना प्रारंभ करी रामायण की। और इस तरह हमें पहले आदि पुरुष के पहले आदि कवि मिले ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रचना करी आदि काव्य, सबसे महान काव्य, सबसे बड़ा काव्य, त्रेता युग का जो सबसे एक बड़ा काव्य कहा जाए, जिसने सभी लोगों को कितना ही मोटिवेट किया है, मार्ग दिखाया है, सही मार्ग दिखाया है, लोगों को एक नई दिशा दिखाई है रामायण की। इसीलिए और अच्छा, शरद पूर्णिमा वही दिन था जिस दिन उनको वाल्मीकि शरीर की प्राप्ति हुई थी रत्नाकर से, इसीलिए उसी दिन ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि जयंती भी मनाई जाती है।